काफ़ी दिनों से आपका चलता हुआ सीरीज सहारा इंडिया पोर्टल में अभ्यर्थियों को जो उसमें इन्वेस्टर हैं उसको अभी तक का क्या परिणाम मिल पा रहा है? चंडीदा सहारा पोर्टल पर हमने अनेक वीडियो बना करके और अपने दर्शकों को समझाने का एक प्रयास किया है, लेकिन कल जो एक मैसेज आया है सहारा पोर्टल पर और लोगों को जो लोग अप्लाई किए थे उनको मैसेज के द्वारा जो दिया जा रहा है आज के दिन में, वे बड़ा ही दयनीय है। उसमें जो मैसेज आ रहा है कि आपका कंप्लेन रिजेक्ट किया जा रहा है। जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका रिजेक्ट होकर के उनको मैसेज दिया जा रहा है। जितने भी लोग हैं सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखिए कि स्वतः संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे पैसा को वापस नहीं किया जा रहा है। जो 45 दिन का समय दिया गया था, अब उसमें कोई न कोई उसमें गलतियां ढूंढ करके क्योंकि वह गलती ढूंढने का जिम्मा मिल गया है किसको? सहारा के ही लोगों को। जबकि जब पोर्टल बना था तो यही अमित शाह जी बोले थे कि हम 30 दिन में जांच करेंगे। ये नहीं बोले थे कि हम सहारा समूह से ही जांच कराएंगे, क्योंकि कभी चोर किसी के साथी बना है क्या? सहारा समूह का यदि नियतें ठीक रहता तो वह हमारे पैसा को देता, नहीं कि इधर उधर की बातें भटका करके हमको 15 साल से लटकाता भटकाता। लेकिन सरकार की झांसे में आकर के, अमित शाह के झांसे में आकर के लोगों ने जो गलती कर दिया, आज उसका परिणाम लोगों के सामने आना शुरू हो गया। मैसेज पर ये देने लगे लोग कि आप में ये त्रुटियां पाई गई है, ये त्रुटियां पाई गई है, ये त्रुटियां पाई गई है। और सबको इस त्रुटियों के अंतर्गत एक ही व्यक्ति ईमानदार है, जो वह है हमारे देश का सीजीआई। और सीजीआई के यहाँ के माध्यम से अवगत कराते रहना होगा। वो भी 1-2 हजार लोगों को पत्र लिखने से नहीं होगा। जितने लोग हैं इससे प्रभावित लोग हैं, उन सबको सीजीआई के पास में पत्र देना चाहिए, तभी कोई निदान निकल सकता है। हमारा मुख्य न्यायाधीश है, इस पर विचार करके कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे, वरना फिर आप 15-15 लाख और 10-10 हजार के हादसे में फिर फंस चुके हैं। आप ऐसे ही फंसते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर झांसा देने वाले की कमी नहीं है और बाद में जुमला कह देने वाले की भी कमी नहीं है। 15 सालों से सहारा समूह आपको बेवकूफ़ बनाया, आज अब सरकार बेवकूफ़ बना रहा है। और इनका एजेंट जो है, अब लोग जा करके बोल रहे हैं कि भैया अब हम क्या करें, हमारा तो रिजेक्टेड होकर के आ गया। तो एजेंट सीधा एक ही बात बोल रहा है कि भैया अब तो हम लोग में कुछ नहीं करेंगे, अब आपका और सरकार के बीच का मामला है। अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है कि किसी के पास कोई भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। ये 10 हजार रुपया की जो बात करते थे वह भी सगुफत से हो रहा है, क्योंकि इन लोगों की आदत रही है वोट लेने के लिए। कभी ये लोग बोलते हैं कि काला धन ला करके सबके खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा, अब बोलते हैं कि सहारा के लोगों का ही पैसा को, जिसका सफेद धन है, उसके बारे में बोला जाता है कि 10-10 हजार रुपया आपके खाता में दिया जाएगा। लेकिन यह भी जैसे 15 लाख रुपया का बात था, वैसे ही यह सिगुफा 10-10 हजार वाला भी जुमला साबित होने जा रहा है और हो रहा है। क्लियर हो गया है कि ये हमारे सत्ताधारी अमित शाह जी और सहारा समूह के सुब्रतो राय के बीच में साठगांठ बन गई है। और अब वे जो लोग ये लोग सोच रहे थे 5,000 करोड़ रुपया में लोगों को 10-10 हजार रुपया दे दिया जाएगा, अब शायद वह भी मिलने पर संदेह उत्पन्न होने लगा है। क्योंकि जितने भी लोग अप्लाई किए, मोटा मोटी हमको लगता है कि 90% से ऊपर रिजेक्टेड होकर के, और उन लोगों को मैसेज, उनके मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो गया है कि आपका फर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो क्या भारत के जितने भी निवेशक हैं सहारा इंडिया के, अमित शाह और सहारा प्रमुख के साठगांठ को मान ले कि पब्लिक को एक छलावा और दिखावा है? बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ कि जिस ढंग से 15-15 लाख के लोगों को लालच दे करके वोट लिया गया था, उसी ढंग से इसमें भी 10-10 हजार रुपया का लालच दे करके, क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जी का सीधा दिमाग इस बात पर दौड़ रहा है कि 10 करोड़ लोग इसके इन्वेस्टर है सहारा का, और उसमें हर परिवार में 5-5 लोग हैं, यानी 50 करोड़ लोगों पर इनकी एक ख्याली पुलाव पकाए थे। और लोगों को चाहे थे कि जिस ढंग से हम लोगों को बहला फुसला करके भटका करके 15-15 लाख का झांसा दे करके वोट लिए थे, और ये 2024 के चुनाव में भी हम उसी ढंग से लोगों को बहला फुसला करके और 10-10 हजार के लालच, वो हमारा ही पैसा
मैं खुद इन्वेस्ट किया हूँ इसमें, और हमारे ही पैसा को 10-10 हज़ार के रूप में देने का, लेकिन कहीं पर भी ये चीज़ अपने पोर्टल में नहीं लिखते हैं कि 10 हज़ार के बाद भी हम बाकी पैसा कब देंगे। यही बात बोला जाता है कि 10-10 हज़ार रुपया देने के बाद में फिर हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से आदेश लेंगे। तो ये बतलाइए कि जब पहला किस्त ही जो 112 लोगों को जो चयनित किया गया था जिनको देने के लिए, उन्हीं लोगों को जब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ और जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका रिजेक्ट होकर के उनको मैसेज दिया जा रहा है, तो क्या आपको संदेह नहीं हो रहा है? इनके नीतियों पर संदेह नहीं हो रहा है कि बोलते कुछ है करते कुछ है? आपको पहले भी बताए कि लोकसभा में अलग बयान दे रहे हैं और जब पोर्टल पर आते हैं तो ये अलग बयान देने लगते हैं। इनकी नीति में खोट है। ये हर दर्शकों को, हर अपने आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले लोगों को मैं आगाह करता हूं कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। इन लोगों को आप जैसे इतने दिनों तक 15 सालों से सहारा समूह आपको बेवकूफ़ बनाया, आज अब सरकार बेवकूफ़ बना रहा है। और इनका एजेंट जो है, अब लोग जा करके बोल रहे हैं कि भैया अब हम क्या करें, हमारा तो रिजेक्टेड होकर के आ गया। तो एजेंट सीधा एक ही बात बोल रहा है कि भैया अब तो हम लोग में कुछ नहीं करेंगे, अब आपका और सरकार के बीच का मामला है। आप जो लोग अप्लाई कर दिए आज, अब वो अभी बुरी तरह फंस गए हैं। वो अभी अब क्योंकि अब ना वो इस घाट के रह गए हैं न उस घाट के रह गए हैं। इसलिए हम लोग बार बार इस चीज़ों को लोगों को ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। ये सब एक चुनावी स्टंट है, क्योंकि अगर इनकी नीयत ठीक होती तो जब इस सत्ता में आए थे उसी समय इसका निदान का उपाय करते, लेकिन वह उपाय नहीं करके बल्कि सहारा समूह के मालिक को बचाने के लिए ये लोग उसको जेल से बाहर निकाले और जेल से बाहर निकाल करके कोर्ट में, जबकि मैं पूछता हूं लोगों से कि कौन आदमी अमित शाह जी को बोला था कि भाई मेरा मध्यस्थता करिए। एक भी व्यक्ति सहारा से संबंधित लोग यदि है वे बोले कि आपने क्या बोला था कि आकर के सहकारिता मंत्री जी हमारा मध्यस्थता करिए। हमने लड़ रहा था और सहारा समूह से लड़ रहा था अपना लड़ाई कि हमारा पैसा दो, जिस ढंग से हमारा पैसा लिया है हमारा पैसा सूद समेत वापस करो। लेकिन बीच में आकर के जबरदस्ती ये जो अमित शाह जी घुसने का इसमें प्रयास किए, वह लोगों के साथ छल किया गया है। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। यानी हम निवेशकों को ये मान लेना होगा कि माननीय सहकारी मंत्री जो थे हमारे अमित शाह जी हैं, उनका एक बयान आया और एक आस जगी थी कि अब हमारी इंतजार की घड़ी खत्म हुई, मगर अमित शाह और सहारा श्री सुब्रत राय का साठगांठ, अब हमारा कुछ दिन और इंतजार रहेगा और अभी हमारे इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हुई है। हमारा पिछले वीडियो को आप उठा करके देख लीजिए, मैंने बार बार उसमें 10 गलतियां गिनाया था इस पोर्टल के बारे में। इसमें कितनी छेद है। ये छेद इसलिए किया करके रखा गया है ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये सीधा सीधा सरकार की मंशा उस पोर्टल में समझ में आती है कि पैसा तो किसी को दिया नहीं जाएगा, सिर्फ आपके साथ छल किया जाएगा। क्योंकि अभी तक जो हमसे घोषणा पत्र लिया जा रहा है उसके बारे में उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा रहा है। उसमें डायरेक्ट लिख दिया जा रहा है कि आपका जब तक पैसे का निदान नहीं हो जाता है तब तक आप इस पोर्टल से नहीं जा सकते हैं। बहुत से लोग नहीं भी अप्लाई किए हैं इस पोर्टल में, और जो लोग अप्लाई कर दिए हैं वो अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। बहुत से वीडियो सरकार, मैं तो बोलूँगा कि सरकार के ही द्वारा, या लोग जो इनके समर्थक लोग हैं वो वीडियो भी डाल करके लोगों को बार बार ये चीज़ों को समझाने के कि भैया तुम्हारा पैसा मिलने जा रहा है, तुम्हारा पैसा मिलने जा रहा है। मैं उन वीडियो बनाने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्यों पब्लिकों को तुमने गुमराह करा करके और उनका इस पोर्टल में नाम दर्ज करवाया है। आज मैसेज जो आ रहा है, क्योंकि सहारा समूह, आप सोचने वाली बात, हर आदमी को सोचना चाहिए कि सहारा समूह कभी चाहेगा क्या कि पैसा जनता को वापस कर दे। यदि उसकी नीयत ही ठीक रहती तो लोगों को 5 साल पूरा होने के बाद फिर दूसरे में ट्रांसफ़र कराया, फिर उसके बाद तीसरे में ट्रांसफ़र कराया। मतलब कि कंपनी पर कंपनी खोल करके लालच दे करके लोगों को ट्रांसफ़र सिर्फ कराते गया। क्यों में किया, किसमें बहुत से इसकी जो योजनाएं थी, और अब उसको सरकार की एक बर्दाश्त प्राप्त हो चुका है। इसलिए निडर होकर के, क्योंकि अब कोर्ट को अंदर में आ जाने के बाद और अमित शाह को बीच में आने के बाद अब अपने आप को सहारा समूह
एकदम निर्विवाद और एकदम फ्री हो चुका है कि अब मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा। और जनता की टोटल केस जोड़ करके आज 2.25 लाख करोड़ रुपया से ऊपर पैसा हो चुका है। वे सारे पैसा का इन लोगों को बंटाधार करने का पूर्ण नियोजित योजना में ये लोग सफल होते नजर आ रहे हैं। अब जनता के पास कोई उपाय नहीं है। अब मैं फिर से आगाह करूंगा जनता को या इन्वेस्टरों को कि आपके पास अब एक ही रास्ता है कि आप जितने भी लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट को जो पत्र लिखिए, साइन हर आदमी कर करके साइन और सिग्नेचर कर करके भेजिए सुप्रीम कोर्ट को कि स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे पैसा को वापस नहीं किया जा रहा है। जो 45 दिन का समय दिया गया था, अब उसमें कोई ना कोई उसमें गलतियां ढूंढ करके क्योंकि वह गलती ढूंढने का जिम्मा मिल गया है किसको? सहारा के ही लोगों को। और वे 30 दिन में वे गलतियां ढूंढ करके आपका कुछ ना कुछ गलती, कहीं नाम मिस्टेक, कहीं कुछ मिस्टेक, कहीं आप इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिए हैं, बहुत सी चीज़ों को देख करके। और वे लोग जबकि जब पोर्टल बना था तो यही अमित शाह जी बोले थे कि हम 30 दिन में जांच करेंगे। ये नहीं बोले थे कि हम सहारा समूह से ही जांच कराएंगे, क्योंकि कभी चोर किसी के साथी बना है क्या? सहारा समूह का यदि नियतें ठीक रहता तो वह हमारे पैसा को देता, नहीं कि इधर उधर की बातें भटका करके हमको 15 साल से लटकाता भटकाता। लेकिन उनकी नियत तो ठीक नहीं थी। लेकिन सरकार की झांसे में आकर के, अमित शाह के झांसे में आकर के लोगों ने जो गलती कर दिया, आज उसका परिणाम लोगों के सामने आना शुरू हो गया। मैसेज पर ये देने लगे लोग कि आप में ये त्रुटियां पाई गई है, ये त्रुटियां पाई गई है, ये त्रुटियां पाई गई है। और सबको इस त्रुटियों के अंतर्गत किसी को पैसा ये लोग देंगे नहीं और चुनाव खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं देंगे। अब आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़ करके सभी अपने दर्शकों और इस निवेश करने वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि आपके पास एक ही मात्र बच गया है, एक ही व्यक्ति ईमानदार है, जो वह है हमारे देश का CGI। और CGI के यहाँ के माध्यम से अवगत कराते रहना होगा। वो भी 1-2 हज़ार लोगों को पत्र लिखने से नहीं होगा। जितने लोग हैं इससे प्रभावित लोग हैं, उन सबको CGI के पास में पत्र देना चाहिए, तभी कोई निदान निकल सकता है। तभी हमारा जो मुख्य न्यायाधीश है इस पर विचार करके कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। फिर आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए, वरना फिर आप 15 और 10 हज़ार की हादसे में फिर फंस चुके हैं। आप ऐसे ही फंसते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर झांसा देने वाले की कमी नहीं है और बाद में जुमला कह देने वाले की भी कमी नहीं है।